अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट करनी है मैथ की। उसकी एक्सरसाइज 1+1 स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्वेश्चन कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने क्या मालूम करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इसका आपने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो पहले आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अच्छा बच्चों, आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज अनदर नंबर। कहता है किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एक और नंबर होता है व्हेन मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल नंबर। जब उसका ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाती है। कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। पाई का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/5। जो भी वैल्यू उसको हम उल्टा देंगे, बटे में ले देंगे, फ्रैक्शन में ले देंगे। जब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक हम क्या कह देंगे? रियल पार्ट। और ये जो अयोटा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ए वाला रियल पार्ट होगा और अयोटा बी हमारे पास क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट आएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला चीज हमें दे रहा है। पहले चीज में हमें दो विलेज दे रहा है, -4 और 7। कहता है आपने इसका क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर में। इसके लिए बच्चों आपने फार्मूला याद रखना है। मैं शो करता हूँ। ये है बच्चों, आपकी बुक के सफर नंबर 3 पे है, 3 पे है ये फार्मूला। ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कामा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपने याद रखना है ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कामा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो पहले क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होगा। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर हम अपना क्वेश्चन। पहला यूज है क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का -4 7 सोल्यूशन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखा ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कामा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये जो वैल्यू होगी ना पहले वाली, इसको आपने ए समझना, ये ए की वैल्यू है। और जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपने समझना बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये -4 आ गया। और बी की वैल्यू क्या है? 7। तो फार्मूला लगा दिए। ए की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे? -4। और बी की हम क्या पुट करते जाएंगे? 7। ए की जगह -4 लगाया डिवाइडेड बाई ए की जगह हम निकल गया -4, जिस किया तो स्क्वायर आ गया प्लस बी की हम क्या लगा देंगे? 7 7 का स्क्वायर आ गया गामा बी की हम क्या लगा देंगे? 7। तो ये माइनस फार्मूले का ही है डिवाइडेड बाई ए की जगह हम क्या लगा देंगे? -4, ये स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया प्लस बी की हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अच्छा बच्चों, -4 वैसे वैसे आ गया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, बल्कि ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में। अगर पावर इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसा नंबर जो दो के टेबल में आ जाए, दो के ऊपर तकसीम हो जाए, उसको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो माइनस को कर देता है, वैनिश कर देता है, खत्म कर देता है। ये माइनस को कर देगा, खत्म कर देगा। फोर का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 और 4 क्या आता है? 16 प्लस अलामत आ गई। 7 का स्क्वायर करने तो अब क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। हम वैसे वैसे आ गया -7 डिवाइडेड बाय, इसी तरह माइनस को स्क्वायर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। 4 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 16 आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 49 आ जाएगा। -4 49 प्लस 16 क्या आ जाएगा? -4 डिवाइडेड बाई 65 कॉमा -7 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 14 क्या आ जाएगा? 65। ये हमारे पास आंसर है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा जुज़ में दे रहा है √2 कॉमा -√5 सोल्यूशन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखा क्या था? ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैंने बताया था जो पहली वैल्यू है उसको आपने समझ ए की वैल्यू है, तो दूसरी वैल्यू किसकी है? बी की वैल्यू है आपके पास। तो ए वेयर ए इज इक्वल टू √2 कॉमा बी इज इक्वल टू -√5। यहाँ पे एक हम क्या पुट करते जाएंगे? √2 और बी हम क्या पुट करते जाएंगे? -√5। अच्छा बच्चों, ए की जगह हमने क्या लगा दिया? √2 डिवाइडेड बाय ए की जगह हमने क्या लगाया? √2, इसके तो स्क्वायर आ गया प्लस बी की हम क्या लगा देंगे? -√5, स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया कॉमा बी की हम क्या लगाएंगे? -√5। ये माइनस फार्मूले का आ गया। और ये माइनस जो क्वेश्चन में दे रहा है -√5 डिवाइडेड बाय एक हम क्या लगाया? √2, इसके तो स्क्वायर आ गया प्लस फार्मूले का आ गया, बीच हम क्या लगा देंगे? -√5 स्क्वायर आ गया। अच्छा बच्चों, ये √2 वैसे वैसे आ गया डिवाइडेड बाय ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता, तो 2 स्क्वायर से बाहर आ गया 2 प्लस ये जो स्क्वायर और माइनस को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 5 भी स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। कॉमा माइनस माइनस क्या होता है? +5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 2
ये माइनस को स्क्वायर क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और जब स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 5 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 क्या होता है 7, कॉमा स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 क्या होता है 7 होता है, ये मेरे पास। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा चीज में दे रहा है, कहता है 1, 0 सोल्यूशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखा, ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वेयर मैंने पहले बताया था कि जो पहली वाली होती है आपने उसको ए की वैल्यू समझना, दूसरी वाली को आपने किसकी वैल्यू समझना, बी की वैल्यू को समझना है। ए इज इक्वल टू 1 और बी का क्या आज हम पुट करते जाएंगे 0। एक जगह हमने क्या लगाया 1 डिवाइड बाई 1, एक की जगह हमने क्या लगाया 1, इसके तो स्क्वायर आ गया, प्लस बी हम क्या लगा देंगे 0, स्क्वायर आ गया, कॉमा बी की हम क्या लगाया 0, माइनस को 0 से जब देंगे आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई एक हम क्या लगाया 1, स्क्वायर आ गया, प्लस बी हम क्या लगा देंगे 0। अच्छा मुझे 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर होता है 1 नहीं होता है, 0 डिवाइड बाई समथिंग याद रखना बच्चों, वो क्या आता है 0 होता है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसके तकरीबन 4 जूज हैं, 4 पार्ट्स हैं। कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिन पार्ट्स। आपने क्या करना है, रियल और इमेजिन पार्ट्स को क्या करना है, अलग अलग करना है। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको कहा था, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी या बी योटा बी। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट है। इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट में दे रहा है 2 माइनस 7 यूटा डिवाइड बाई 4 प्लस 5 यूटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अच्छा बच्चों, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नीचे योटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू में जहाँ पे आपको अयोटा नजर आ रहा है, बच्चों ध्यान से ये पॉइंट सुनना है, जहाँ पे अयोटा नजर आ रहा है अयोटे वाली वैल्यू की अलामों को चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। फिर सुनो बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसके साथ जो अयोटा के साथ जो अलामत होती है उसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो वही किया, 2 माइनस ये वाली वैसे के वैसे ही लिखी, माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 7 यूटा डिवाइड बाई 4 प्लस 5 यूटा। इसके अलावा को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 7 यूटा इंटू 4 माइनस 5 यूटा डिवाइड बाई 4 प्लस 5 यूटा इंटू 4 माइनस 5 यूटा। अब यहाँ पे बच्चे ये फार्मूला लगेगा, कौन सा, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, या 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ये सारा सुनने आपको यूट्यूब के फर्स्ट लेक्चर में ये फार्मूले डिटेल से समझाए हुए हैं, प्रूफ करवाए हुए हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। बेशक पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लो, मतलब कि ए प्लस भी लिख लो और ए माइनस भी बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले नीचे ये फार्मूला दिया, डिनोमिनेटर में ये फार्मूला देगा, हमें ये राइट हैंड साइड दे रहा है, ये चीज़ हमें दे रहा है, हम ये बना। अच्छा, अब ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद माइनस 7 अयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म लिखिए, 2 इंटू 4 माइनस 5 योटा माइनस 7 योटा इंटू 4 माइनस 5 योटा डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, और बच्चों बी की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 योटा। ए की जगह क्या 4 और बी की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे 5 योटा। अच्छा, ये हमें ये चीज दे रहा है, राइट हैंड साइड दे रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह हम क्या लगा देंगे 4, तो स्केयर आ गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया, बी हम क्या कर देंगे 5 होता, या स्केयर हो तो स्केयर आ गया। अच्छा, 2 को 4 से जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 माइनस अलामत आ गई, 2 को 5 से जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 जोटा आ जाएगा। बाहर माइनस हो तो अंदर वैल्यू से अलामतें चेंज हो जाती हैं, वो से अलामत कौन से, प्लस प्लस माइनस माइनस, 7 4 28 योटा माइनस माइनस करता है प्लस, 7 5 35 योटा इंटू योटा योटा स्केयर आ जाएगा, डिवाइड बाय फोकस स्केयर करता है 16 माइनस ये स्केयर 5 का भी योटा का भी है, 5 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 योटा स्केयर आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया 8 वैसे के वैसे लिख दिया, और ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं, योटे वाली की हैं। तो दोनों से लम्ब कौन से माइनस की होंगे प्लस, लेकिन लम्ब कौन से लगेगी माइनस की। माइनस 28 योटा माइनस 10 योटा क्या आ जाएगा माइनस 38 योटा आ जाएगा, प्लस 35 योटा स्केयर की जगह क्या वैल्यू लगाएंगे -1। तो बच्चों ये आपने याद रखना है, ये योटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है -1 की होती है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में
पढ़ा होगा। 9th में आपने एक्सरसाइज बल्कि टू चैप्टर में, दूसरे चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 में आपने लाजमी पढ़ा होगा। योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो योटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लगाया? -1 पुट कर दिया। 8 - 38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 35 को 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 16 माइनस लामत आ गया, 25 वैसे वैसे आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे? -1 लगा देंगे। 8 - 38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 38 डिवाइड बाय 16 माइनस माइनस क्या था? प्लस 25 को 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या किया? ये कांस्टेंट को कांस्टेंट में सॉल्व करेंगे। इन दोनों से बड़ी वाली कौन सी है? 38। इस्लाम कौन सी है? माइनस की। तो 38 में से 8 निकाल के आ जाएगा -27 -38 जो डिवाइडेड बाय 16 जमा 25 क्या 16 जमा 25 क्या आता है? 41 होता है, 41 होता है। अब -27 के नीचे भी 41 अलहदा कर देंगे और -38 और योटा के नीचे भी 41 अलहदा कर देंगे। ये हमारे पास वही फॉर्म आ गई जो हमने कहा था। आपने इस फॉर्म में लिखना a प्लस बी योटा। ये पार्ट को अलहदा लिखना है और इमेजिन पार्ट को अपने अलहदा लिखना है। तो ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट में दे रहा है -2 प्लस 3 जोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस जोटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा। यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। बल्कि यहाँ पे लगेगा ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा। ये प्लस यहाँ पे प्लस वाला लगेगा, माइनस वाला भी लगाओगे फिर भी ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक ही जगह हम क्या पुट करते जाएंगे? ये एक जगह हम ये पुट करते जाएंगे और बीच हम क्या पुट करते जाएंगे? 3 जोटा। तो बच्चों एक जगह हम क्या पुट किया? -2 इसके तो स्क्वायर आ गया, प्लस बीच हम क्या पुट करेंगे? 3 जोटा, इसके तो स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया। एक जगह हमने क्या पुट किया? -2 और बीच हमने क्या पुट किया? 3 जोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस जोटा आ गया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन नंबर हो तो माइनस को कर देता है, खत्म कर देता है, मैनेज कर देता है। माइनस तो उसने खत्म कर दिया। 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? 9 योटा स्क्वायर आ गया क्योंकि स्क्वायर दोनों का है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 2 2 बार 4 4 3 बार 12 और 7 योटा आ जाएगा। डिवाइड 1 प्लस योटा साथ चलता जाएगा। 4 प्लस 9 और योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगाई? -1 -12 योटा डिवाइडेड 1 प्लस योटा। उसके बाद क्या किया? 4 प्लस माइनस माइनस 9 को 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। -12 योटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा। -9 में से +4 निकालेंगे आ जाएगा -5 -12 योटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा आ जाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है? यहाँ से भी नीचे से हमने योटे को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि नीचे से हमने योटा को खत्म करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में अयोटे की वैल्यू के साथ जो अयोटे का जो अलामत होगी उसको हम चेंज करना है। चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। वही किया। 1 प्लस योटा तो क्या किया? 1 माइनस योटा मल्टीप्लाई भी करते डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले को दोनों इकट्ठा लिखा, नीचे वाले को इकट्ठा लिख दिया। नीचे वाले में फिर ये फॉर्मूला गया 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 a माइनस b इंटू a प्लस b। इसको बेशक पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस -5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -12 जोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 इंटू 1 माइनस जोटा -12 जोटा इंटू 1 माइनस जोटा, ये लिख दिया। अब यहाँ जो फार्मूला लगा देंगे, एक ही हम क्या पुट करते जाएंगे? 1 पुट करते जाएंगे और बी हम क्या पुट करते जाएंगे? अयोटा। ए की जगह 1 और बच्चों बी की जगह अयोटा पुट करते जाएंगे। ए की जगह 1 पुट करेंगे। ये चीज़ हमें दे रहा बच्चों, ये हम ये चीज़ बता देंगे। फिर बता रहा हूँ बच्चों, आपने कंफ्यूजन है बेशक इसको 1 माइनस यूटा को पहले लिख सकते हैं, 1 प्लस यूटा को बाद में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे ले सकते हैं। तो ये हमें राइट साइड दे रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। तो एक जम क्या पुट किया 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, माइनस फार्मूला का आ गया। बीच हम क्या पुट कर देंगे? यूटा स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया। -5 को 1 से जब दिया तो क्या आ गया? -5 माइनस क्या था? प्लस 5 को यूटा से मल्टीप्लाई करने का 5 यूटा आ जाएगा। अब बाहर माइनस हो तो अंदर वाली वैल्यू से अलामतें चेंज हो जाती हैं। -12 जोटा को 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा? -12 जोटा माइनस क्या था? प्लस 12 इंटू यूटा यूटा स्क्वायर आ गया। डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, माइनस लामत आ गई, यूटा स्क्वायर आ गया। -5 वैसे का वैसे आ गया। -12 यूटा में से +5 यूटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -7 यूटा आ जाएगा। +12 वैसे वैसे आ गया। यूटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा देंगे? -1 लगा देंगे। डिवाइड बाय 1 माइनस यूटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा देंगे? -1
उसके बाद क्या किया, -5 वैसे वैसे आ गया, -7 यूटा वैसे वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस, 12 को 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1, माइनस माइनस क्या था प्लस, तो 1 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये दोनों कांस्टेंट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -12 -5 क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा, -7 यूटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। अब 2 को इसके नीचे अलग कर देंगे, अब इसके नीचे भी अलग लिख देंगे और इसके नीचे भी अलग लिख, क्योंकि हमने रियल पार्ट को अलग करना था और इमेजिन पार्ट को अलग करना था। -17 डिवाइडेड बाई 2 -7 यूटा डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आंसर है, जो आंसर। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट में दे रहा है यूटा डिवाइडेड बाई 1 + यूटा। सोल्यूशन लिखा, क्या करना है हमने, इसको भी रैशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो अयोटा का लामत है उसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 1 + यूटा है, 1 माइनस यूटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यूटा इंटू 1 माइनस यूटा, 1 + यूटा इंटू 1 माइनस यूटा, यहाँ पे फिर फार्मूला लग गया, a + b इंटू a माइनस बी। एक हम क्या पुट करेंगे बच्चे, 1 पुट करेंगे और बी जगह हम क्या पुट करेंगे, यूटा पुट करेंगे। ए की जगह 1 और बी जगह हम क्या पुट करेंगे, अयोटा। अयोटा का 1 से जब दिया तो क्या आ गया, योटा माइनस योटा इंटू योटा, योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। हमें राइट हैंड साइड दे रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। देखिए हमने क्या पुट किया, 1 स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, माइनस बी हम क्या पुट कर देंगे, अयोटा स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया। अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी, -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी, -1 लगा दी। अयोटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 आ गया डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 आ गया। 1 + यूटा, ये को हम पहले लिख लेंगे, 1 + यूटा डिवाइड 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, 1/2, 1 के नीचे 2 लेकर लिख दिया, यूटा के नीचे 2 लेकर लिख दिया, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन 2 का मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट है, बल्कि चौथा ही पार्ट है, लास्ट पार्ट। हमें दे रहा 4 + 3 यूटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 3 यूटा। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिखा है और यहाँ पे दो फार्मूले लगेंगे। ऊपर वाले वैल्यू में लगेगा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। जब प्लस तो इधर प्लस है तो इधर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अब बल्कि इसमें सिर्फ अभी ये यही फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो एक जी हम क्या पुट करते जाएंगे बच्चों, 4, और बी हम क्या पुट करते जाएंगे, 3। ए की जगह क्या लगाया 4 स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, बी हमने क्या लगाया 3 यूटा स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का आ गया। ए की जगह हमने क्या पुट किया 4 और बी हमने क्या पुट कर दिया 3 यूटा, डिवाइडेड बाय 4 में 3 यूटा वैसे का वैसे। फोकस स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 16 प्लस ये स्क्वायर 3 का भी है यूटा का भी है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 यूटा स्क्वायर आ गया, प्लस 4 2 पर 8 हाथ 3 पर 24 यूटा आ गया, डिवाइडेड बाय 4 में 3 यूटा साथ चलता गया। 16 + 9 वैसे वैसे आ गया, यूटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी -1 प्लस 24 यूटा वैसे वैसे आ गया, डिवाइड बाय 4 में 3 यूटा वैसे वैसे आ गया। 16 प्लस माइनस माइनस और 9 प्लस 24 यूटा डिवाइड बाय 4 में 3 यूटा आ गया। अच्छा, ये दोनों कांस्टेंट, इसको सॉल्व करते हैं। 16 में से 9 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 7 प्लस 24 यूटा डिवाइड बाय 4 में 3 यूटा। अब नीचे से हमने यूटा खत्म करने क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो अयोटे के साथ अलामत है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। इधर क्या 4 में 3 यूटा, तो क्या किया अलामत चेंज की, 4 + 3 यूटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 + 24 यूटा इंटू 4 + 3 यूटा, और इन दोनों बैक्स को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब नीचे ये फॉर्मूला जगह ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके होता है, a - b इंटू a + b। ए की जगह बच्चे हम क्या पुट करेंगे 4, बी जगह 3 यूटा, ए की जगह हमने क्या पुट किया 4 और बी को पुट करते जाएंगे 3 यूटा। अब वो वैल्यू को मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख लेंगे, 7 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 4 + 3 यूटा, और फिर उसके बाद 24 यूटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 यूटा इंटू 4 + 3 यूटा डिवाइडेड बाय, हमें ये चीज़ दे रहा है राइट हैंड साइड दे रहा है, हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या एक ही हमने क्या पुट किया 4 स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया, माइनस बीजे का पुट करेंगे 3 यूटा स्क्वायर तो स्क्वायर आ गया। 7 को 4 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा 28, प्लस 7 को 3 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा 7 3 पर 21 यूटा, प्लस 24 को 4 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा 24 4 बार 96 96 यूटा, प्लस 24 को 3 से जब देखते तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा 72 यूटा इंटू यूटा यूटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय फोकस के अंदर क्या आ जाएगा 16
माइनस 3 का स्केयर के अंदर क्या आ जाएगा 9 और योटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये स्केयर 3 का भी है योटा का भी है। 28 प्लस ये 21 योटा प्लस 96 अयोटा क्या आ जाएगा 117 अयोटा आ जाएगा, प्लस 72 योटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है -1 डिवाइड बाई 16 -9 वैसे वैसे आ गया, योटा स्केयर की वैल्यू क्या लगा देंगे -1। 28 जमा 117 योटा प्लस माइनस 72 डिवाइड बाई 16 माइनस में क्या था +9। अच्छा उसके बाद क्या किया है बच्चों, -72 में से 28 निकाले तो आ जाएगा -44 प्लस 117 योटा डिवाइड बाई 16 जमा 9 कितना होता है 25 होता है। आप इसके नीचे 25 अलहदा लिख देंगे, 117 योटा के नीचे 25 अलहदा लिख देंगे, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 खत्म। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रूव दैट, आपने इसको प्रूव करना है। तो जी बार, इसको बच्चों कॉन्जुगेट करते हैं, जी बार इज इक्वल टू जी, आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। इफ जी इज अ रियल, कहता है अगर जी क्या है रियल है, तो बच्चों सोल्यूशन लिखा, लेट लिखा, हमने क्या किया लेट का लिया जी इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी। कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, इधर बार है ना जी के ऊपर बार है, कुछ याद रखना कॉन्जुगेट ऐसे लेते हैं जो अयोटिव वाली वैल्यू होती है उसकी अलामों को चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो हमने क्या कर देना प्लस करना था। इमेजिनरी पार्ट जो अयोटिव वाली वैल्यू है उसकी अलामों को चेंज करना है, तो इधर प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस योटा बी। अब कंडीशन में क्या दे रहा था जी बार इक्वल टू जी, तो हमने जी बार की वैल्यू लिखी ए माइनस योटा बी इक्वल टू जी की वैल्यू हमने लिख दी ए प्लस योटा बी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम उठा के किधर लेंगे, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ए माइनस योटा बी वैसे ऐसे आ गया, दोनों चल हम कौन से प्लस किधर जाके आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे, माइनस ए माइनस योटा बी। अब क्या किया बच्चों, ये प्लस से माइनस से आपस में क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस योटा बी माइनस योटा बी का माइनस 2 योटा बी आ गया। अब हम क्या करेंगे -2 को 0 के नीचे ले जाएंगे, 0 डिवाइडेड समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो अयोटा बी इज इक्वल किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से बच्चों हमें पता चल रहा है या अयोटा इज इक्वल टू 0 होगा या बी इज इक्वल टू 0 होगा, कभी भी दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या कह देंगे, लिखा हुआ उसने अयोटा इज इक्वल टू 0 या बी इज इक्वल टू 0, तो बच्चों अयोटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये आपने याद, अयोटा 0 नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे फिर बी इज इक्वल टू 0। तो हमने वही लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर जी इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, ये हम क्या लगाया 0, 0 को अयोटा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसने जी तो कहा था जी इक्वल टू रियल आना चाहिए, तो ये क्या है हमारे पास रियल पार्ट है, ये आपके पास क्वेश्चन 3 हो गया, इस शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चन 3 तक की है, इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और जिस पॉइंट की ना समझ लगे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।